हमारी जो माता है उसकी हत्या कर दी गई, बेटी का अपहरण हो गया, अब तक पता नहीं बुलडोजर कहाँ रह गया, तेल खत्म हो गया या पंचर हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा है इनका, वो सिर्फ शब्दों में है। सारी पुलिस प्रशासन वहां लगा रखे, जैसे हम आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, माओवादी हो। यहाँ गाय की सुरक्षा करने के लिए पूरी सरकार चल रही और कहा किसी ने कि गौ हत्या पाप है, दलित हत्या माफ है। सच्ची बात तो ये है, दलितों की कितनी जो हत्या कर लो सब माफ है। सरकार बोलने को तैयार नहीं, गूंगी बहरी सरकार है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। आज दलित की बेटी और दलित की जो हमारी जो माता है उसकी हत्या कर दी गई, बेटी का अपहरण हो गया, अब तक पता नहीं बुलडोजर कहाँ रह गया, तेल खत्म हो गया या पंचर हो गया या ड्राइवरों ने दारू पी ली चक्के का गड़ा, जो उनसे वे बुलडोजर चल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा, बुलडोजर कहाँ रह गए। ये गूंगी बहरी सरकार पता नहीं कहाँ चुपचाप बैठी। यहाँ जो है 3 दिन से हमारे दलित समाज के लोग और हर समाज के लोग सड़कों पर पड़े, हमारी आजाद समाज पार्टी के लोग दिन रात जो है जाना, हम इस देश के देशद्रोही हो, इस तरह हमें हटा रहे वहां से, हमें जाने नहीं देते, हमारी माताओं बहनों से हमें मिलने नहीं दे रहे, तो ये बढ़िया बात है कोई इनकी। लोग कह रहे हैं कि जातियों में बांट रहे हैं, यहाँ से बाहर से जो लोग आ रहे हैं जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, गाँव में अमन चैन है, इस तरीके की बातचीत चल रही है। हम जातियों में, देखो सुनो मेरी बात, जिसे इंसानियत प्यारी है वो सब आओ हमारी साथ जुड़ो, लेकिन फिलहाल जो है टारगेट पे है दलित है, क्योंकि अगर दलितों की बेटी और यही किसी और समाज की बेटी होती तो अब तक बुलडोजर आ लेते वहाँ और बुलडोजर बच जाता, और सब नेताओं को जो अलग से वीआईपी श्रेणी से निकाल कर दूसरी लाइन देते, इधर से चले जाओ जी। और हमारे लिए चारों तरफ के रास्ते बंद है, हम यहाँ से टोल प्लाजा पे भी है, कपसाड़ मेन गेट पे भी, सब जगह हमारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस अड़ी पड़ी, हमें वहाँ जानी नहीं दे रही। क्या कारण है इसका, कोई मामला है क्या? सरकार सबसे बड़ा कारण है, सरकार। यो सरकार जो है दलित विरोधी है, यो बिल्कुल भी जो है ओबीसी विरोधी है, यो किसी के जो है पक्ष में नहीं है। इसे तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही कि जब भी कहना है जी वहाँ दलित मार दिए, वहाँ मुस्लिम मार दिए, वहाँ ओबीसी समाज के लोग मार दिए, अरे इनको तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान में गोला बंदूक चल गई, रात गोले बजा दिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, गीता और कुरान, सुलेमान और हनुमान, 4-5 चीजों पे सारी सरकार चल रही और इसे कुछ दिख ही नहीं रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा है इनका, वो सिर्फ शब्दों में है और बैनर पे है इनके। उसके बाद आप घटनाएं देख लो, आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। इनके यहाँ कोई एक्शन होता है? ये सबके अंतिम संस्कार तो पैसों के लालच में या किसी भी तरह से कर देते हैं। अपराधी बाहर इनके खुले घूमते हैं। जब ये कहते हैं कि हमने सब अपराधियों को खात्मा कर दिया, हमने सबके एनकाउंटर कर दिए, तो फिर बाहर ये केस कैसे हो रहे हैं इनके, ये अपराधी कहाँ से आ रहे हैं फिर? कहा जाता है अगर कोई बेटी को छेड़ेगा अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, इस तरीके की बातचीत करती है सरकार। मेरे हिसाब से 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, इनका बुलडोजर अभी तक तो कपसाड़ गांव में आया नहीं है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास जो लोग अपना कर खा रहे हैं उनके पास इनका बुलडोजर पहुंच गया, लेकिन कपसाड़ गांव में अभी तक इनका बुलडोजर नहीं आया। तो फिर इनका योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? क्या योगी मोदी बिन औलाद के हैं, इन औलाद के दर्द का ही पता नहीं। इनका दोनों का बेटी होती, जिस तरह आज ये घटना हुई, ये इस तरह सहन बैठे रहते। आज कहाँ या सरकार जो बेटी के ऊपर माँ कटी पड़ी और बेटी का ये भी पता नहीं, कहाँ इनका प्रशासन है, कुछ भी नहीं करा गया बेटी के लिए। कह रहे हैं 10 टीम बना रखी है, तलाश जारी है। कहीं की टीम बन रही, कहीं की टीम बन रही, जबकि अब तक में गिरफ्तार भी नहीं हुए जिन्होंने उनकी मां का मर्डर कर दिया। कहीं की गिरफ्तारी, कहाँ वह पुलिस गिरफ्तार करने वाली, क्यों नहीं करेगा ये अभी तक में गिरफ्तार? सब पुलिस के पैसे दे दिए, उसकी मां का अंतिम संस्कार करवा दिया, पैसों से भगा कर माँ तुल गई उनकी। यही क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उन हत्यारों को पकड़ कर और वे खत्म करे जा। सरकार चाहे किसी तरफ मोड़ दे, प्रेम प्रसंग से मोड़ रहे हैं, प्रेम प्रसंग से इससे पहले क्यों नहीं बात खुली? समाज के लोगों ने वहाँ से बात कर रहे हैं, उन समाज के लोगों में हमें जाने दो ना। असली खेल तो जब खुलेगा हम लोग जाएंगे वहाँ से, हम लोगों को जाने से रोक रहे हैं। भाई अगर इस तरीके से हमारी बहन बेटों की जो उठाएंगे और मारेंगे तो लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अगर इन्हें लड़ना है तो आमने सामने आके लड़ लो ना, क्यों शिकार कर रहे हैं इस तरीके से? हैं इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा ले घूम रहे हैं पूरी की पूरी, और उसमें फिर भी क्या नाम अत्याचार हो रहे हैं। और जब क्या नाम पूरा केस अच्छी तरीके से पलटने के मूड में करा, अधिकारी से बातचीत करके, सीएम से बात करके, जब वहाँ का पूर्व विधायक गया है जिसकी विधानसभा पहले भी पंचायत हो चुकी इस मामले में, लड़की जो है उसके साथ में रहने के लिए राजी है, और लड़की के बारे में खुद बताया जा रहा है, वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लड़की ने खुद हमला किया अपनी माँ पे। ऐसा है? वहाँ के लोग कौन बता रहे हैं? एक ही समाज गए थे हम वहाँ पे, एक ही लोग, एक जिस समाज को ना हमला कराना उसी समाज के लोग कह रहे होंगे ना।
तो जिस समाज की लड़की महिला पर हमला हुआ जो लड़की के, उससे पूछो ना असलियत क्या है। पहली बात तो कोई माँ पलटना चाह रहे कोई, अगर मान लो उसे लड़की को भागना था या कुछ प्रेम ब्याह करना था तो अपनी माँ को मार के थोड़ी जाती, वो तो रात को चुपचाप भी भाग सकती थी। लेकिन वे केस पलटने के मूड में है और धीरे धीरे केस पलट भी दिया और सारे के सारे अपराधी और लड़की सब पुलिस के कब्जे में है। ये केस घुमा रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, ये खोलना नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए जो वहाँ के पूर्व विधायक है वे लोग सब लोग इस केस को पलटने में रह गए, अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। हाथरस कांड चला था, हाथरस कांड में आज तक भी न्याय नहीं मिला, तो इसमें कहाँ से न्याय मिल जाएगा। एक सिर्फ जातियों को लड़ाने के मूड में है और वहाँ की जनता ने उसे हरा दिया है, तो वो उस चीज़ का बदला ले रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि केस को खुल भी गया जल्दी, लेकिन पुलिस जल्दी खोलने के मूड में नहीं है। उनके मन में क्या है, वे केस को पलटाना चाह रहे हैं। लड़की उनके मुताबिक बयान नहीं दे पा रही, इसलिए वे लड़की को बयान देकर अपने फेवर में जब पेश करेंगे, जब मामले को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। चाहते ना हम किसी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, हम चाहते हुए हमारी बहन थी, हमारी माँ थी, हमको इनको सबको जितने हमारे भाई आ रहे हैं सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें हमें कोई ये नहीं कि अब 3-4 दिन से ये हो रहा है कि भाई पकड़े नहीं जा रहे, पकड़े नहीं, कोई और मुद्दा होता अब से पहले ऑब्जेक्शन उठ जाता। अब कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा, या कोई ऐसे इतने भाई हमारे सब इकट्ठे आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एकता बनी रहे। तो मुस्लिम का तो इसमें मामला है ही नहीं, दलित और राजपूत तो अगर उसका ये हिंदू भाई हो जाएगा जी, जब ये कोई अब अगर हमारी बिरादरी में या उसके में होता है तो ऑब्जेक्शन तो यही उठता ना। कोई छोटी बिरादरी का होता या बड़ा कोई होता, उसमें तो यही लेके जाते सब। बाहर के लोग यहाँ आके राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसको लेकर क्या? बाहर के कहीं हम पाकिस्तान के आ गए भैया, यहीं के तो कितनी दूर पड़ा है, 20 किलोमीटर सारा पड़ा है। मान लो मैं बुढ़ाने से आया, आप लगा लो कितना 20-25 किलोमीटर पड़ रहा। हमारे यहीं जिला अध्यक्ष जी खतौली से है, इनका तो मुझे लगा 15-20 भी नहीं पड़ता होगा, 11 किलोमीटर है। बाहर से कहाँ आगे, बाहर से कोई नहीं आने का। और दूसरी चीज़, अगर कोई पीड़ित है और वो दूर भी है तो हम वहाँ भीम आर्मी के लोग वहाँ भी जाएंगे। हम इस चीज़ से कोई नहीं हटेगा कि जो है जो दूर है या नज़दीक है। अगर पूरे देश के अंदर किसी पर भी अत्याचार होगा, हम भीम आर्मी के लोग वहीं उस पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन इतनी भीड़ लेके जाने का क्या कारण है? इसके पीछे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने लोगों को लेके जाना वहाँ पे कहाँ तक सही? भैया एक बात तो बताओ, दुख की घड़ी में जब किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए या कोई हादसा हो जाए, सब लोग अपने आप आवे। हमने कोई किसी को फ़ोन थोड़ा किया। जब मान्य चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई आप वहाँ चलो, ये तो सब दुख में जा रहे हैं। और भीम आर्मी तो दुख के लिए ही बनी है। भीम आर्मी के पूरे लोग तो आए भी नहीं, ये तो छोटे छोटे, मान लो हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, मान्य चंद्रशेखर जी की आवाज़ पे एक आने का काम कर रहे हैं। वरना अगर पूरी भीम आर्मी आ गई तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं मिलने की। जिस तरह की घटना हमारे समाज में हमारी बहन के ऊपर और हमारी माता के ऊपर हुआ है, तो यहाँ व्यवस्था के लिए हम यहाँ इंसाफ लेना आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस सरकार में हमें इंसाफ लेने के लिए किस तरह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, ये तो पीड़ित परिवार के पास तो जाएगी और इंसाफ भी लेगी। आप कितना कवर करेंगे? ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश करी जा रही है मौजूदा सरकार में। जिस तरीके से वहाँ से हमारी बहन का अपहरण कर लिया गया है, हमारी माता पे जानलेवा हमला किया और उनकी जान चली गई है। और उसके बाद में आपने सुना होगा एक यहाँ के नेता हैं, उन्होंने जो कहा है कि वो हमला है उस लड़की ने करा है। ये केस को पलटने के लिए उन्होंने जो ये इस तरह की साजिश रच रहे हैं, इसको हम सच्चाई उजागर करने के लिए हम उस गांव में पहुंचेंगे। पीड़ित कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, इस तरह की बातचीत चल रही है वहाँ पे। बाहर से कौन से विदेश से आ रहे हैं? हम भी इस देश के रहने वाले हैं। मैं भी यहीं पड़ोस के ज़िला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। बाहर से किसे कह सकते हो आप? हम अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। ये सारा उत्तर प्रदेश के हैं, इस देश के रहने वाले। बाहर से कौन आ रहा है? कोई भी तो नहीं बाहर से आ रहा। मुझे बताओ कौन बाहर से आ रहा है?